मस्ताना, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं रायसेन जिले के संस्कार सेना के जिला अध्यक्ष श्री बबलू पाल जी के निवास पर। बबलू पाल जी यहाँ पर अपने माता पिता की पुण्य स्मृति मना रहे हैं और आज वो उन्हें दिल से याद कर कर उनसे दुआएं भी मांग रहे हैं। इस अवसर पर उनके निवास पर काफ़ी लोग एकत्रित हुए और उनके माता पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए हैं। आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये लोग जहाँ पे मौजूद हुए हैं ये किस उद्देश्य से हुए हैं और इनके माता पिता को श्रद्धांजलि देने का क्या उद्देश्य रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिलवानी नगर के पूर्व सरपंच, पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सलीम काजी जी हैं। आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं। आज बबलू भाई जी के माता पिता की इस अवसर पर हमारे साथ में वकील भाई और हमारे पार्षद मोहन साहू जी और हमारे भोपाल से आए हुए बबलू पाल के परिचित मित्र और हमारे बबलू पाल जी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने आज माता पिता की ये पुण्यतिथि है बबलू पाल हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि पर उनके माता पिता का जो स्थान है सबसे बड़ा स्थान है। माता पिता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। माता जो है वो बहुत प्यार करती है बच्चों से और माता पिता के उससे सभी करते हैं। इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आप पंडित जी बालकृष्ण जी के मित्र भी रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बालकृष्ण जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। हम लोग बचपन में साथ रहे और स्कूल में भी हम लोग साथ पढ़े। बड़े अच्छे मिजाज के आदमी थे, बड़े अच्छे उनका वो था व्यवहार और बस्ती में भी उनको बहुत ही अच्छे मित्र थे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजेश राय सिंघानी जी। आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम धन्यवाद, बबलू भाई ने हमें अपने परिवार का एक हिस्सा माना और इस श्रद्धांजलि सभा में हमें आमंत्रित किया। आज इस पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आज बबलू भाई के संस्कार साफ साफ हमें दिख रहे हैं। जहाँ एक और यंग जनरेशन अपने माँ बाप को दूर अनाथालय में छोड़ देती है, वहीं आज बबलू भाई के माँ बाप की 10वीं या 11वीं पुण्यतिथि है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एक यंग कम्युनिटी को कि माँ बाप चाहे रहें या न रहें, उनको फील करना ही सबसे बड़ा अनुभव है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप के रहते हुए जो उनकी सेवा कर लेते हैं वो तो गुण पाते ही पाते हैं, उसका फल पाते ही पाते हैं। मरने के बाद भी अगर उनकी श्रद्धांजलि दी जा रही है तो ये तो बहुत बड़े पुण्य की बात है। आज संस्कार बबलू भाई में देख रहे हैं कि आज कितनी बड़ी। सिलवानी नगर पंचायत के पार्षद श्री मोहन साहू जी, आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं। आज हम सब लोग एकत्रित हुए बबलू भैया के माता पिता की पुण्यतिथि है और ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग ऐसी पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। वो एक ऐसी आत्मा थी कि एक समय ऐसा था कि वो सिलवानी नगर में प्रसिद्ध थे। वो जगह जगह से लोग उनके पास आते थे, पंडा के रूप में सिलवानी में वो जाने जाते थे। और देखो आप, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इनके माता पिता एक ही दिन एक ही तारीख 6 जुलाई को ख़त्म हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत बड़ा वैकुंठ धाम को मिला है। ऐसी पुण्य आत्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप एक युवा हैं, युवा के नाते आप क्या सोचते हैं? युवा पीढ़ी को माता पिता की सेवा करना चाहिए? युवा पीढ़ी को माता पिता की सेवा करना चाहिए। आज बबलू भैया संस्कार सेना के हैं, माता पिता से कितने जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो श्री बालकृष्ण पाल जी ऐसी शख्सियत थे कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा और उस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से वो चले थे उनकी मंजिल पर नजर थी, उनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कह सकते हैं वो बड़ों में बड़े जैसे हो जाते थे और बच्चों में सदा बच्चों जैसे बन जाते थे। बस्ती में कहीं भी बच्चों को नजर लगती थी या किसी की नई बहू आती थी तो सबसे पहले पंडा जी के यहाँ जाते थे और उनकी नजर भी उतरवाते थे। पंडा जी हमेशा समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहे हैं। इसी तरह उमाबाई पाल जी जो बबलू पाल जी की माताजी हैं, उनका भी स्वभाव सबके प्रति ममतामयी रहा है और इसी ममतामयी स्वभाव के कारण वो सबके लिए प्रिय थी। आज इसी का ये नतीजा है कि बबलू पाल जी उनके नाम से जाने जाते हैं और बबलू पाल जी की माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सिलवानी से वैभव संस्कार सेना के जिला अध्यक्ष, पाल महासभा के प्रदेश महामंत्री श्री बबलू पाल जी जो यहाँ पर अपने माता पिता की पुण्यतिथि मना रहे हैं और युवाओं को माता पिता की सेवा करने का संदेश भी दे रहे हैं। आइए हम सीधी चर्चा करते हैं इस पुण्यतिथि मनाने का उनका उद्देश्य क्या रहा है।
सबसे पहले मैं माता पिता के चरणों में शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो मेरे निवास पर पधारे हैं मेरे पिता तुल्य सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि मैं तो माता पिता को मानता हूँ, मगर मेरे साथ साथ मेरे वरिष्ठ साथियों ने और युवा साथियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ईश्वर उनको अपने माता पिता की सेवा करने की भी शक्ति दें, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी नहीं विचार करही शुभ जाने। जो माताजी और पिताजी बोल देते हैं, जो अपने गुरु बोल देते हैं, उस बात को सोचना नहीं चाहिए और उस काम को कर लेना चाहिए। तो मेरे गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ मेरे माता पिता की दुनिया में। और युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शायद मैं नहीं कर पाया, मेरे माता पिता बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से, इसलिए ये बात कहना पड़ रही। मैं अभागी समझता हूँ अपने आप को। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि आपके माता पिता हैं, तो आपके माता पिता की आप जीवित में अगर सेवा